Hello, my dear students. For ICSE class 10, I have seen that students find it very difficult to write the notes or make the notes of history and civics. So today I am talking about civics in particular. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि किस तरीके से नोट्स होने चाहिए. क्रिस्प नोट्स जस्ट फॉर क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर ऑफ जस्ट लाइक अ ग्लांस. सो चैप्टर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है. फिर जैसे कि चैप्टर 3 इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो सिर्फ ये एक पेज में दे फिनिश्ड about prime minister and the council of minister. Basic quick glance of the chapter, so I will show you here. So see, there are these स्मॉल स्मॉल आइकन्स एंड पिक्चर्स ड्रॉन. तो ये सब पिक्चर्स और छोटे छोटे आइकन्स जो होते हैं जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रह जाती है. पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एकदम क्रिस्प नोट्स है जिससे कि बहुत ईजी हो जाता है आपको चीज़ें याद करना. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द नोट्स. आप ये देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, पोजिशन, पावर ओवर द कैबिनेट, इनसाइड द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द नेशन. तो सभी उसके आगे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक छोटे से पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर है कि कुछ मिनिस्टर्स का काउंसिल है ये, ठीक है. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. In case a non-member appointed as a minister, he or she must be elected or nominated to the parliament within 6 months. Then you see काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स. सो इस तरीके से मेरा ये दिखाने का मकसद यही है कि इस तरीके से आप बहुत क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं. एंड इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर such notes, okay, now see the next page is this cabinet minister. Okay, see this also in detail. तो यहाँ पे भी ये जो पिक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रिमूवल, ओथ एंड सैलरी एंड अलाउंस, सभी चीज़ें एकदम क्रिस्पली यहाँ दे रखी है. तो 2 पेज में आप क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर में ऐसा पैसा बना रखा है तो यू विल नो एवरीथिंग, है ना. लेजिस्लेटिव पावर्स, सो दीज पिक्चर्स, इमरजेंसी पावर्स will give you a very good memory hook ना. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देन द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट. सो एकदम मस्त 2 पेज में इन्होंने, सिर्फ 2 पेज में इन्होंने इतना मस्त इस चैप्टर को क्रिस्प तरीके से बता रखा है. So if you want to do all the chapters, you should buy this book. Most likely ICSE question bank history and civics for class 10 2024 examination. ठीक है. इसमें चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज सभी चैप्टर्स ले रखे हैं. और चैप्टर एट अ ग्लांस तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ब्यूटीफुली इलस्ट्रेशंस के साथ बनाया है इन्होंने, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स के साथ बनाया है. इसी के साथ साथ हर चैप्टर के वर्ड ऑफ एडवाइस भी मिल जाता है बाय एक्सपर्ट्स ना. ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स तो दे ही रखे हैं इसमें, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है. फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर्स आर गिवन. सबसे बेस्ट पार्ट है कि प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं. तो आपको कोई और एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है. आपने चैप्टर 1 उठाया, चैप्टर 1 के नोट्स देख लिए, चैप्टर एट अ ग्लांस देख लिया, हर टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, और फिर वो क्वेश्चंस भी साथ ही साथ आपने कर लिए जो कि बोर्ड में आए हुए हैं. Right, so you are fully prepared if you buy these type of books. So history and civics के लिए you can buy this book. I will give you the link in the description. Okay, I have given the link in the description. You can go ahead and see. So all the best, my dear students.